हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 11th क्लास का गैसीय नियम पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे। आज हम आपको गैसीय नियम बता रहे हैं। देखेंगे यहां से कि गैसीय पदार्थ के आयतन, दाब, ताप एवं मोल संख्या को हम बोल सकते हैं द्रव्यमान। मोल संख्या को बोल सकते हैं द्रव्यमान का अध्ययन कर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न संबंध दिए जिसे गैसीय नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे बाबू, यहाँ गैसीय नियम पढ़ रहे हैं हम 11th क्लास का कि गैसीय पदार्थ के आयतन, दाब, ताप और मोल संख्या का अध्ययन कर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न संबंध दिए हैं जिसे गैसीय नियम कहते हैं। यहाँ देखेंगे आयतन को हम V से, दाब को P से, ताप को T से एवं मोल संख्या को छोटी n से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। इसका अध्ययन कर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न संबंध दिए जिसे गैसीय नियम कहते हैं। इसको नोट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन वैज्ञानिक क्या क्या कहे हैं, कौन कौन संबंध दिए हैं। चलो, हो गया बाबू। इसके बाद देखते हैं यहाँ सबसे पहला संबंध बॉयल्स नामक वैज्ञानिक, बॉयल्स नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स नियम, बॉयल्स का नियम देखेंगे बाबू। बॉयल्स नामक एक वैज्ञानिक है। बॉयल्स क्या है? वैज्ञानिक हैं। बॉयल्स क्या कहे हैं सुनेंगे। यहाँ गैस का 4 चीज, आयतन, दाब, ताप और मोल संख्या। तो इन्होंने 1660 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादन किए जिसका नाम क्या दिए? बॉयल्स नियम। क्या कहे हैं कि अचर ताप पर यानी ताप को स्थिर रखा जाए, अचर ताप पर आयतन यानी V अधिवैध क्रमानुपाती P मतलब प्रेशर मीन्स दाब। तो देखेंगे अचर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के वैध क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे बॉयल्स नामक वैज्ञानिक ने 1660 ईस्वी में गैस का आयतन और दाब का अध्ययन करते हुए यह बताएं कि किसी अचर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के वैध क्रमानुपाती होते हैं, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। देखें बाबू, इसको लिखते हैं। बॉयल्स नियम क्या है देखेंगे बाबू कि वैज्ञानिक बॉयल्स महोदय ने 1660 ईस्वी में गैस का या गैसीय पदार्थ का आयतन यानी V एवं दाब मतलब P का अध्ययन कर यह बताएं कि किसी अचर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे बाबू कि वैज्ञानिक बॉयल्स महोदय ने 1660 ईस्वी में गैसीय पदार्थ का आयतन और दाब का अध्ययन कर यह बताएं कि किसी अचर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। बॉयल्स का नियम कहते हैं। क्या बाबू बॉयल्स क्या कहें? बॉयल्स दो चीजों का अध्ययन किए, गैस के दो चीज, गैस का आयतन और दाब का अध्ययन किया और यह बताएं कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे बाबू, इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बाबू, वैज्ञानिक बॉयल्स महोदय ने 1660 ईस्वी में गैस का दो चीजों का अध्ययन किया, आयतन और दाब का अध्ययन कर यह बताएं कि अचर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। अब आगे देखेंगे बाबू, इसमें देखेंगे बाबू इसमें कि माना कि गैस का आयतन भी तथा दाब P है, तो माना कि गैस का आयतन भी तथा दाब क्या बाबू P है, तो बॉयल्स का नियम से अब देखेंगे क्या बोले हैं कि आयतन यानी भी समान व्युत्क्रमानुपाती प्रेशर मीन्स दाब। तो देखिए बाबू, भी व्युत्क्रमानुपाती P यानी आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती में कि अगर आयतन बढ़ता है यानी वृद्धि करेगा तो दाब क्या होगा बाबू, कमी होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या कि आयतन में वृद्धि हो तो दाब क्या होगा, घटेगा। अगर आयतन घटता है तो दाब बढ़ता है। तो इसको हटाने के लिए, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक लेंगे तो R लिए तो 1/P, जहां R क्या बाबू, गैसीय नियतांक है। R आपका गैसीय नियतांक है, गैसीय कांस्टेंट है। अब देखेंगे V बराबर R में 1 से गुना करेंगे, R/P/1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो R में 1 से तो R बराबर V में P से यानी VP। आपको यह निष्कर्ष निकल के आता है कि किसी गैस का आयतन तथा दाब के गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। अब सुनो फिर से कि माना कि गैस का आयतन भी तथा दाब को जी P है, तो बॉयल्स के नियम से, तो बॉयल्स क्या बोले हैं कि किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब आयतन बढ़ा तो दाब घटा, आयतन घटा तो दाब बढ़ा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि भी अगर आयतन में वृद्धि हो तो दाब में क्या होगा, कमी होगा। अगर आयतन कमेगा तो दाब बढ़ेगा। तो यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक दिए, जो कौन दिए, R, जहां R क्या है, गैसीय नियतांक। R को 1 में गुना किए, R/P क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो R में 1 से R, अब V में P से V गुने P। तो आप यहाँ पर इसको नोट करें, इसके बाद हम लिखाते हैं। चले बाबू, लिखेंगे कि अतः गैस के आयतन में वृद्धि होने से, गैस के आयतन में वृद्धि होने से उसके दाब में कमी होता है।
गैस के आयतन में वृद्धि होने से उसके दाब में कमी होता है, यानी भी व्युत्क्रमानुपाती कौन, पी। भी बढ़ेगा तो पी घटेगा। अब बाबू आप एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें नोट पॉइंट क्या देख रहे हैं, देखेंगे यहां पर हम लिखें कि R बराबर भी पी। तो भी आपका क्या बाबू, आयतन, पी आपका दाब है और R आपका नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। तो आयतन गुने दाब यानी गैस का आयतन और उसके दाब के गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। तो यहां पर लिख रहे हैं नोट पॉइंट बाबू, समझेंगे इसको कि गैस का आयतन यानी पी तथा दाब यानी आयतन भी बाबू, दाब पी का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। फिर से देखेंगे बाबू इसको कि किसी गैस का आयतन और उसका दाब यानी आयतन तथा दाब का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है, अर्थात आप लिखेंगे R बराबर भी पी ए आर, भी पी बराबर R, यानी आयतन गुने प्रेशर बराबर नियतांक। इतना नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलेंगे बाबू आगे, देखेंगे इसमें बॉयल्स के नियम से चलते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। चलते हैं बॉयल्स नियम से देखेंगे यहाँ बाबू क्या है कि R बराबर भी पी, समीकरण 1। ये आपको आया है कि R बराबर भी पी बराबर क्या मान लिए, समीकरण 1। अब नाउ माने क्या बाबू, अब भी में वृद्धि करते हैं, यानी आयतन को बढ़ा करके V1 कर दिया जाए, यानी भी को बढ़ा करके V1 कर दिया जाए। मान लिया जाए कि 20 लीटर है तो इसको 30 लीटर कर दिया, यानी बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ा करके कितना कर दिया जाए बाबू, P1। तो देखेंगे बाबू आयतन बढ़ा कितना, V1, और प्रेशर में कमी हुआ तो कितना हुआ, P1। तो यहां पर देखेंगे आप, तो फिर यहां पर देखते हैं कि R बराबर हम V1 P1 लिख सकते हैं, समीकरण 2। अब देखेंगे बाबू पुनः इसको फिर करते हैं अगेन, तो V1 को हम कर दिए बढ़ा करके V2, अब P1 को कर दिए P2। तो पुनः फिर यहाँ पर आपको समीकरण मिलेगा R बराबर V1, तो V1 के जगह पर V2 और P1 के जगह पर क्या बाबू, P2। तो समीकरण कितना, 3। अब देखेंगे V से बढ़ा के कर दिए V1, P से P1 और V के जगह पे यहाँ क्या लिखे हैं, V1, क्योंकि V को कर दिए V1, P को कर दिए P1, तो P के जगह पे क्या लिखेंगे, P1, फिर V1 को कर दिए V2, P1 को कर दिए P2। तो देखेंगे V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, V2, P1 के जगह पर P2। तो समीकरण 1, 2 तथा के 3 से, तो ये आपका मेन समीकरण है। R बराबर VP आपका मेन समीकरण है। चेंज आपका यहां से हुआ है, तो चेंज समीकरण यानी समीकरण 2 तथा 3 से हम चलते हैं। तो देखेंगे बाबू इसमें कि 2 तथा कैसे 3 से, तो देखें यहां लिख रहे हैं ऊपरी, देखेंगे बाबू कि समीकरण 2 तथा 3 से
तो देखेंगे बाबू पहला दूसरा समीकरण आपका क्या था कि R बराबर V1 P1 समीकरण 2। दूसरा तीसरा समीकरण था R बराबर V2 P2 समीकरण 3। तो देखेंगे आप ज्योमेट्री का नियम आपको याद है कि LHS बराबर तो RHS स्वयं बराबर, अगर RHS बराबर तो LHS स्वयं बराबर। तो देखेंगे समीकरण 2 का LHS R और समीकरण 3 का LHS R, तो LHS क्या है बराबर है, तो RHS स्वयं बराबर, इसलिए V1 P1 बराबर V2 P2। तो प्रूव्ड हो गया बॉयल्स का नियम। इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो अब हो गया ही। अब देखेंगे यहां चलो बाबू सेकेंड लॉ ऑफ वॉइल्स, सेकेंड लॉ ऑफ वॉइल्स का द्वितीय नियम देखेंगे बाबू। सेकेंड नियम में क्या कहें कि अचर ताप में बाबू कांस्टेंट, अचर ताप पर किसी गैस का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होते हैं, घनत्व के समानुपाती होता है। देखेंगे बाबू बॉयल्स का सेकंड नियम क्या कहा कि अचर ताप पर किसी गैस का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मानते हैं बाबू कि माना कि गैस का दाब P तथा घनत्व D है, घनत्व क्या बाबू D है। तो इसलिए सेकेंड लॉ से किसका बॉयल्स के सेकेंड लॉ से तो P समानुपाती D, यानी E अगर वृद्धि करता है तो D भी क्या करेगा वृद्धि करेगा, यानी दाब बढ़ा तो घनत्व भी बढ़ा। किनके अनुसार बॉयल्स के द्वितीय नियम के अनुसार। इन्होंने कहे कि किसी अचर ताप पर किसी गैस का दाब उसके घनत्व के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, तो P समानुपाती D। अब देखेंगे बाबू समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक लेंगे तो R ले लिए, जहां R क्या है बाबू जहां R एक नियतांक है जिसको हम बोलते हैं गैसीय नियतांक। चलो अब देखेंगे बाबू इसको R बराबर अगर हम लिखें तो D ने गुना में तो यानी आके भागा में तो P/D। ये आपका हो गया बॉयल्स का सेकेंड नियम। फिर से देखें बाबू बॉयल्स का द्वितीय नियम। वैज्ञानिक बॉयल्स ने दाब और घनत्व का अध्ययन करते हुए यह बताएं कि किसी अचर ताप पर किसी गैस का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। माना कि गैस के दाब P तथा घनत्व D है, तो सेकेंड लॉ से किसका बॉयल्स का तो P समानुपाती D, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक, जहां R एक गैसीय नियतांक है तो P बराबर RD। अगर R निकालेंगे तो D ने गुना में ती बढ़िया के भागा में। अब यहां से देखेंगे बाबू कि हमको
सेकेंड लॉ से हमको क्या प्राप्त हुआ, तो सेकेंड लॉ से प्राप्त हुआ R बराबर P बटे डी, समीकरण 1। अब यहां से चेंज करते हैं नाउ कि P में वृद्धि करके P1 कर दे, यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो D भी हमको बढ़ेगा, यानी घनत्व भी बढ़ेगा, तो इसको कर दे D1। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा R बराबर P के जगह पर क्या बाबू P1 और D के जगह पर D1, समीकरण 2। फिर इसको पुनः यानी अगेन इसको फिर बढ़ाते हैं, P1 को बढ़ा के P2 करते हैं और D1 को बढ़ा करके D2 करते हैं, तब हमको समीकरण मिलेगा कि R बराबर, अब बताओ बाबू P1 को P2 कर दिए तो P1 के जगह पर P2 लिखेंगे, तो P2 बटे D2, समीकरण 3। अब देखेंगे ये आपका मेन समीकरण है सेकेंड लॉ का, तो यहां से समीकरण 2 तथा के से चलेंगे 3 से। देखा दाब को बढ़ाए हैं तो P से कर दिए P1 और D से कर दिए D1, तो P के जगह पर P1, D के जगह पर D1, फिर इसको पुनः बढ़ाएं तो P1 को बढ़ा के कर दिए P2 और D1 को बढ़ा के D1 को बढ़ा के क्या कर दिया बाबू D2। तो बताओ P1 के जगह पर क्या हो जाएगा P2 और D1 के जगह पर D2, समीकरण 3। तो अब हम इसमें चलते हैं समीकरण 2 तथा के से 3 से, तो देखेंगे बाबू समीकरण 2 तथा के से 3 से चलेंगे। समीकरण 2 तथा 3 से तो हो जाएगा 2 आपका क्या है बाबू R बराबर P1 बटे D1, समीकरण 2 और R बराबर P2 बटे D2, समीकरण 3। तो समीकरण 2 तथा 3 से आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि RHS बराबर तो LHS स्वयं बराबर होगा या होता है। तो बताओ P1 बटे D1 बराबर P2 बटे D2। अब आपको यहां से निकल गया कि LHS बराबर RHS स्वयं बराबर। अब इसको हल कर लेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा P1 इंटू D2 बराबर P2 इंटू D2, P2 इंटू D1। अब देखेंगे P2 को ले आते हैं इस तरफ और D2 को ले आते हैं उस तरफ, तो हमको क्या मिलेगा यहां से देखेंगे P1 बटे P2 मिल जाएगा, चूंकि P2 ने गुना में तो इस पर आके भागा में। अब यहाँ देखेंगे उधर D1 उधरे है, D2 ने गुना में तो उस पर जाके D2 मिलेगा। तो आपका फाइनल निष्कर्ष निकल गया ही पॉइल्स के सेकेंड नियम।